कि गूड़ेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में वन कानूनों के खिलाफ हिंसक गुरिल्ला युद्ध लड़ा गया। असम के बागान मजदूरों के लिए तो स्वराज का बस एक ही मतलब था, उन बागानों की चारदीवारी से आजादी। अब आते हैं 5वें खंड पर, सविनय अवज्ञा और ऐतिहासिक नमक यात्रा। 1920 के दशक के अंत तक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी और साइमन कमीशन के भारी विरोध ने राजनीति में एक नई जान फूंक दी थी। अब पूर्ण स्वराज की मांग एकदम स्पष्ट हो चुकी थी। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 240, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन 240 मीलों की दूरी है जो 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी के तट तक पैदल तय की गई थी। नमक जैसे बुनियादी चीज पर कर लगाना ब्रिटिश दमन का सबसे क्रूर चेहरा माना गया, और इसी के खिलाफ ये एक विशाल भौतिक और प्रतीकात्मक विरोध था। यह सविनय अवज्ञा पुराने असहयोग आंदोलन से काफी अलग थी। इसमें केवल सहयोग वापस लेना ही शामिल नहीं था, बल्कि जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ना शामिल था। 24 दिनों तक पैदल चलना, समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना और खुले तौर पर कानून का उल्लंघन करना, इस एक कदम ने अमीर किसानों से लेकर गरीब मजदूरों और महिलाओं तक को एक ही कतार में लाकर खड़ा कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस संघर्ष में सिर्फ शांतिपूर्ण रास्ते ही नहीं अपनाए जा रहे थे। औपनिवेशिक सत्ता का विरोध कई वैचारिक मोर्चों पर हो रहा था। यहाँ भगत सिंह के ऐतिहासिक शब्द दर्ज हैं, जिनका दृढ़ विश्वास था कि क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है। ये साफ दिखाता है कि स्वतंत्रता संग्राम में कट्टरपंथी और क्रांतिकारी आवाजें भी अपना अमूल्य योगदान दे रही थीं। आखिरी और छठा खंड, सामूहिक अपनेपन का भाव। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इतनी विशाल और विविध आबादी केवल राजनीतिक संघर्ष से एक साथ नहीं जुड़ सकती थी। राष्ट्रवाद को लोगों के दिलों में उतारने के लिए सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का भी बहुत बड़ा हाथ था। बंकिम चंद्र और अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा गढ़ी गई भारत माता की छवि ने राष्ट्र को एक पहचान दी। लोक कथाओं और गीतों ने लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ा। मध्य में चरखे वाला स्वराज, तिरंगा, स्वावलंबन का प्रतीक बना, और इतिहास की पुनर्व्याख्या ने भारतीयों को उनके गौरवशाली अतीत पर फिर से गर्व करना सिखाया। इन सभी चीजों ने मिलकर एक सामूहिक अपनेपन का निर्माण किया। जैसे जैसे हम आज की इस चर्चा के अंत में आते हैं, एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस ऐतिहासिक दौर में जो सांस्कृतिक प्रतीक और एकता के सूत्र गढ़े गए थे, वे आज भी हमारी आधुनिक पहचान के ताने बाने को कैसे बुन रहे हैं? जरा सोचिए, इतिहास केवल अतीत की किताबों में दर्ज कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे समाज के चिंतन को आकार दे रहा है। इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे